अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक पितृ भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग माता विपरीत प्रत्यंगिरा साधना एवं उनके प्रयोगों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, ज़्यादातर देखने में यह आता है कि एक अच्छे से अच्छे साधक को भी साधारण सा अविचार कर्म करने वाला पीड़ा पहुंचा देते हैं। पहले तो साधक की समझ में ही यह नहीं आता कि उसे ये बाधाएं क्यों उत्पन्न हो रही, परंतु धीरे धीरे समय बीतने पर वह समझ पाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ तक कि स्थिति हो जाती है कि उसका पूजा पाठ में उसका मन लगना बंद हो जाता है। जिस मंत्र को जपने में उसे पहले 5 मिनट लगते थे, अब उसको जपने में 20 मिनट से भी अधिक का समय लगता है। शरीर व चित्त का उच्चाटन होने लगता है। परिवार में विपत्तियों का प्रभाव होने लगता है। ध्यानावस्था में भी बराबर मन नहीं लगता। मन में अपने इष्ट देव के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होने लगती है तथा यह स्थिति बार बार बनती है। तब जाकर किसी माध्यम से या अन्य कारण से उसको जानकारी होती है कि किसी ईर्ष्यालु ने उसके ऊपर या परिवार के ऊपर अविचार कर्म संपन्न कराया है। ऐसा क्यों होता है? जैसे महर्षि वशिष्ठ भी अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख से नहीं बचा सके, फिर साधारण साधक की बात ही क्या हो सकती है। आप स्वयं ही इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर अर्थात अविचार कर्म के प्रभावी होने का संभवतः कारण यही सामने आया कि अच्छे से अच्छा उपासक बलि विधान तथा रक्षा विधानों से निष्पृत से रहते हैं। वह केवल इष्ट देव के ध्यान साधना में ही निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वे ऊर्ध्वगामी चित्त वृत्ति के हो जाते हैं। उनका चित्त ऊपर के केंद्रों में ही स्थित रहता है, जिससे नीचे के केंद्र रिक्त हो जाते हैं और अविचार क्रियाएं अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाने लगती हैं। अब यदि वे अविचार कर्म के निवारण हेतु प्रयास करते हैं तो उनकी स्वयं की देह व चित्त में उच्चाटन होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने का एकमात्र विकल्प साधक अपनी रक्षा सुरक्षा हेतु सचेत रहने की आवश्यकता है तथा समय समय पर इन क्रियाओं व कर्मों को संपादित करें। माता विपरीत प्रत्यंगिरा साधना स्रोत के नियमित पाठ से इस प्रकार बनने वाली स्थितियां
तथा शत्रुओं द्वारा किया गया अभिचार कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाता है। विपरीत प्रत्यांगरा कवच आदि का निरंतर अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से साधक सदैव अभिचार कर्मों के दुष्प्रभावों से हमेशा सुरक्षित रहता है। साथ ही उनके शत्रु स्वतः ही विनाश को प्राप्त होने लगते हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण आदि उच्चाटन जैसी समस्त क्रियाएं माता प्रत्यांगरा साधना स्रोत के प्रभाव से स्वतः ही नष्ट होने लगती हैं। साधना के बाद स्रोत का पाठ तीनों संध्याएं पाठ करें, या तीनों संध्या ना हो सके तो आप सुबह या शाम इसका पाठ करें। इस स्रोत आदि के पठन श्रवण से शत्रुओं के समस्त प्रयोग निष्फल हो जाते हैं तथा साधक की आयु वृद्धि, यश वृद्धि और तेज में वृद्धि होती है। इस विद्या के कारण कुबेर के तुल्य धनवान होकर साधक समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। इस स्रोत की या साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साधक के समस्त रोग अपने आप नष्ट होने लगते हैं और शत्रुओं के अंतःकरण में क्लेश पैदा हो जाता है। यदि किसी विपक्षी ने कोई अविचार कर्म संपादित किया हो अथवा किसी से कराया हो तो वह कर्म ओझा अथवा तांत्रिक पर वापस जाकर प्रतिघात कर उसी का नाश कर देते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इस संदर्भ में अपने गुरु या साधना पथ प्रदर्शक से अनुमति लेकर, पूर्ण जानकारी लेकर उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में यह साधना कर इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सुझाव, अनुभव व साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।